हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज इंग्लिश ग्रामर सीरीज का एक नया लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं पिछले वाले लेक्चर का ओवरव्यू दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बोली थी, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं और ये तीनों हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताई थी। हालांकि ओवरव्यू इसका मैं अभी भी दे रहा हूं। रिपोर्टेड स्पीच वो स्पीच है जब हम स्पीकर या राइटर की बात को, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को, आप जहां पे गौर कीजिए, अगर हम राइटर या स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज ना करें और जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनका यूज ना करें, बल्कि उनके वर्ड्स में कुछ अपने वर्ड्स ऐड कर दें, उसी चीज को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। बात वही कहेंगे उनकी, हम राइटर या स्पीकर की बात वही बताएंगे, लेकिन अपने अंदाज में बताएंगे, अपने लबो लहजे में बताएंगे। इसी चीज को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, इसी चीज को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच की जनरेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है, इसमें हमें नरेट करना होता है, इसमें हमें रिपोर्ट करना होता है, इसमें हमें इंटरेक्ट करना होता है डायरेक्ट बात को। वो इसलिए क्योंकि अगर हम किसी की हूबहू नकल उतारेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। हम स्पीकर या राइटर की बात को हमें अपने अंदाज में बोलना पड़ता है, अपने तरीके से बोलना पड़ता है, ताकि आगे वाले पर्सन को, नेक्स्ट पर्सन को जिसको हम बता रहे होंगे, उसको समझ आ जाए। और इसमें हम क्या करते हैं, राइटर और स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करते हैं। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, इसी चीज को हम नरेशन बोलते हैं। अगर हम राइटर या स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करेंगे तो वो उस चीज को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, उस चीज को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम इनडायरेक्ट, जब हम रिपोर्ट करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं और उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज नहीं करते। हम उधर अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने अंदाज में कुछ बोलते हैं। इसी चीज को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। एक और मेन बात देखिए, हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हमें जरूरत इसलिए पड़ती है, जब हम नरेट करते हैं, जब रिपोर्ट करते हैं, तो अगर हम इंटरेक्ट करके नहीं बताएं, जब रिपोर्ट करके नहीं बताएं, अपने अंदाज में ना बताएं, अपने लबो लहजे में ना बताएं, और राइटर या स्पीकर की बात हूबहू आगे वाले पर्सन को बता दें, फिर उसमें कुछ मजा नहीं आता, एग्जैक्ट समझ नहीं आती। इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच का यूज करते हैं। इसके बाद मैंने एक और चीज आपको बोली थी, रिपोर्टेड स्पीच में मेन दो पार्ट होते हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें डायरेक्ट का इंटरेक्ट करना होता है। हमें राइटर या स्पीकर की बात को, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है, जो उन्होंने सेंटेंस बोला होता है, उसको हमने अपने अंदाज में बोलना या लिखना पड़ता है। और मैं आपको डायरेक्ट स्पीच थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा आपको नरेट करता हूँ, नरेट नहीं करूँगा मैं, बल्कि डायरेक्ट स्पीच की एक थोड़ी सी एग्जांपल लिखूँगा और आपको बताऊँगा इसके कितने पार्ट होते हैं। अब देखिए, जनरली डायरेक्ट स्पीच में दो ही पार्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा, ही सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू जम्मू, इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप। अब जहाँ पे आप गौर कीजिए, हाँ पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन आप जहाँ पे फोकस कीजिए,
इस चीज को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इस चीज को जो इन्वर्टेड कामा के बीच में है, इस चीज को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मकसद ये है कि डायरेक्ट स्पीच में टू ही पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और एक पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए, ये वाली जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेड है ना, जहां पे कामे से पहले, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो इन्वर्टेड कामा के बीच में है, उस चीज को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और हमें रिपोर्ट किस किस चीज की करना पड़ती है, हमें कौन कौन से टेंस में रिपोर्ट करना पड़ती है, लेकिन हमें एक ही चीज पे फोकस करना है। हमें रिपोर्ट किसके हिसाब से करना पड़ेगी, हमें इस पे गौर करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पे गौर करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी हमें रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तभी हमें नरेट करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है, फिर हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इसको हम नरेट तो करेंगे, रिपोर्ट तो करेंगे, लेकिन इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में सबसे ज्यादा जो मेन काम है वो यही है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तभी जाके हमें रूल्स और रेगुलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी जाके हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो हम क्या करते हैं? तो फिर हम रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। अब ये देखो, जो कामा से पहले है, इस चीज़ को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के बीच में है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। मैं अभी बताऊंगा आपको। आप ये देखिए, पिछली वाले एग्जाम्पल को मैं दोबारा से लिखता हूं। मैंने क्या लिखा था? मैंने जहां पे लिखा था ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई एम, मैं रीडिंग लिखता हूं, आई एम रीडिंग इन्वर्टेड कामा और फुल स्टॉप। अब ये देखिए, मैंने क्या बोला? ये डायरेक्ट स्पीच है। मैंने बोला डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। अब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हमें इसी को देख के रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज लानी है। रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज हम कब लाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को देख के हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में चेंज लाएंगे। अभी देखिए, अभी क्या है? आई एम रीडिंग, जी रिपोर्टिंग स्पीच में इसका टेंस है। क्या इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि मैं अभी पढ़ रहा हूं। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? हम जहां पे सेड देख रहे हैं ना, सेड क्या होता है? जिससे कि पास्ट होता है। ये जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। एक और बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तभी जाके हम रिपोर्टिंग स्पीच में टेंसेस को चेंज करेंगे। टेंसेस का जहां पे चेंज करेंगे, अब मैं आपको ये बताऊंगा हम चेंज कैसे करेंगे, कौन कौन से टेंस को किस में चेंज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, पूरा प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा, वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर जे प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, इसको हम चेंज किस में कर देंगे? पास्ट कंटिन्यूस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, फिर इसको चेंज हम किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। बाकी इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। हमने ध्यान ये रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें अगर पास्ट में मिलेगी, अगर ये चीज़ हमें पास्ट में मिलेगी, फिर हमें क्या करना है? फिर तभी जाके हमने रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज करना है। इसके टेंस को हमने तभी चेंज करना है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो हमने क्या करना है? रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज करना है।
और रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज करना है। अब देखिए, अभी इस बात पे फोकस कीजिए। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच RS मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच किसी प्रेजेंट टेंस में है, जिस भी प्रेजेंट टेंस में होगी, देखो प्रेजेंट में सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगी। अगर प्रेजेंट सिंपल में होगी तो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, कहीं एग्जांपल्स होंगी तो। अभी ये देखिए हमारे सामने एग्जांपल है, ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब मैंने आपको क्या बोला, हमने जो गौर करना है, जहां पे फोकस करना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है ना, तभी जाके रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज करना है। रिपोर्टिंग वर्ब है क्या? अब ये चीज जो है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के बीच में होती है उस चीज को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए एक और चीज, जिस तरह से जहां पे लिखा है ही सेड टू हिम आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जहां क्या लिख दिया उन्होंने, ही टोल्ड हिम, अगर सेड के साथ, अगर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूं। सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे एक्शन किया जा रहा हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, जिस पे काम किया जा रहा है, जिसको कुछ बताया सेकंड पर्सन को, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेकंड पर्सन नहीं, कि आगे वाले पर्सन को, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जिस तरह से ही सेड टू हिम, ही क्या है जहां पे, ये सब्जेक्ट है, और ये हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है जहां पे, हिम ऑब्जेक्ट है। अगर सेड टू आएगा, अगर ऑब्जेक्ट आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा, फिर तो हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। जिस तरह से एग्जांपल है, ही सेड टू हिम आई रीड न्यूज़पेपर डेली, कि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। लेकिन हमने ये देखो, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्योंकि हमें, अगर हम रूल्स देखें, फार्मूला देखें, हमें पता चलता है कि ये फार्मूला, ये रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हम चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, ही टोल्ड हिम, सेड टू का हमने क्या करना है, देखो जहां पे ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने इसको टोल्ड बनाया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इसके सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट है ही और आगे ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ना होता फिर हम सेड को सेड ही रहने देते, लेकिन ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने सेड टू को चेंज करके टोल्ड कर दिया। देखो अब इंडेक्ट बनाते वक्त हम क्या करेंगे, ही और टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड हिम दैट ही रेड न्यूज़पेपर डेली, दैट। अब देखिए, ये रीड जो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसके सेम ही स्पेलिंग है, इसलिए हम स्पेलिंग में चेंज नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पे क्या है, ये पर्सन प्रोनाउन है, जिस तरह से ये है ना, आई, वी, आई क्या है जहाँ पे, ये पर्सन प्रोनाउन है, इसमें चेंजिंग आई है। अब ये चेंजिंग कैसे आती है, किस हिसाब से आती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे वो चेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पे फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन आता है कहीं पे, फिर उसको हम करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन होगा तो हम उसको चेंज ही नहीं करेंगे, नो चेंज, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अभी मैं आपको कहीं बताऊंगा, मैंने कहीं पे, ये देखिए
देखिए जहाँ पे क्या है, मैं अभी आपको क्या बता, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। अगर सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टिंग स्पीच में उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन होगा उसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं उसी एग्जाम्पल पे। देखिए जहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया जहाँ पे मैं आपको बोल रहा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, और जो इसमें चेंजिंग आती है, मैंने जो बोला अभी तक आपको, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड इन नो चेंज। अगर फर्स्ट होगा वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, अगर सेकंड होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ, और जो थर्ड होगा वो नो चेंज। ये किस में हमने देखना है, ये रिपोर्टिंग स्पीच में हमें ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन होगा उसको सब्जेक्ट के साथ, सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड नो चेंज। तो यही फार्मूला अप्लाई जहां पे किया है। तो फर्स्ट पर्सन जहां पे था आई के साथ चेंज करके, तो जे सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो आई का हम क्या बना देंगे, ही बनाएंगे। एक और मैं आपको बात बताता हूं, आप इसको ऐसे ही समझिए। देखो ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, उसने किसी और से कहा कि आई रीड न्यूज़पेपर डेली, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। उसने कहा किसी और से कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। तो जब हम यही बात किसी और को बताएंगे, आप इसको हिंदी उर्दू में ले लो, अगर हमने किसी की बात किसी को बतानी हो तो फिर हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि मैं पढ़ता हूँ, वो ही पढ़ता है ना। ये वो डायरेक्ट स्पीच में ये लिखा हुआ है, ही सेड टू हिम आई रीड न्यूज़पेपर डेली। उसने उससे कहा कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूं। न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, वो। अगर हम कॉमन बात भी करें फिर भी हम समझ जाएंगे कि वो पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता हूं, इसलिए फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, ही टोल्ड हिम। और साथ में एक और चीज देखो, मैंने आपको पहले बताया अगर सेड टू होगा, अगर ऑब्जेक्ट लगा होगा फिर हम सेड टू को टोल्ड कर देंगे। और जब हम कामास ब्रेक करेंगे और जहां पे कनेक्टिव के लिए हम दैट का यूज करेंगे, हमें इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को लिखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी मिलेगा फिर सेट टू को हम चेंज करके टोल्ड लिखेंगे, और कामास को ब्रेक करके कनेक्शन जो है दैट का लगाएंगे। दैट को हम एज ए कनेक्शन यूज करेंगे इन दोनों के बीच में। फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट से, थर्ड नो चेंज। और इसी तरह जिस तरह से ये एग्जांपल है, ही सेड टू हिम आई रीड न्यूज़पेपर डेली। उसने उससे कहा कि मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। अब यही बात हमने अपने हिसाब से बोलनी है, अपने अंदाज में बोलनी है। तो हम क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा ना पढ़ता हूँ, वो पढ़ता है ना, वो पढ़ता है, तो उसके लिए वो को हम वो ही बोलेंगे। ही सेड हिम दैट ही रीड न्यूज़पेपर डेली। देखो जहाँ पे क्या है, जहाँ पे सेकंड पर्सन हमने प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया। ये रीड जो है इसको हम रीड रेड पढ़ते हैं। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो वर्ब की इसकी फॉर्म है, इसकी स्पेलिंग सेम है, इसलिए जहाँ पे ये पास्ट में है और स्पेलिंग सेम होने की वजह से हमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से ये है, और मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट होगा तो सेट टू को हम टोल्ड कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना होगा फिर हम सेट को सिर्फ सेट ही रहने देंगे। दे सेड टू अस वी फ्लाई द काइट। उसने हमसे कहा कि हम पतंग उड़ाते हैं। उसने हमसे क्या कहा कि हम पतंग उड़ाते हैं। कौन, उसने हमसे कहा। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, एक नहीं है। उन्होंने हमसे कहा कि वो क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। बी फ्लाई काइट, जो उनके वर्ड्स हैं। किसके, वो लोग जो बहुत ज़्यादा है, वो हमें क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम पतंग उड़ाते हैं। अगर इसी चीज़ को हमने इंटरेक्ट करना है तो देखिए, दे का दे लिखना है हमने, सेट टू को चेंज करके हमने टोड लिखना है, आज का एस रहने देना है, और फिर कनेक्शन कामास को ब्रेक करके दैट का इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद बी है ना, बी जो है जो फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन चेंज किससे कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट जे है। फिर हम यूज करेंगे दैट दे फ्लू द काइट। अब जे प्रेजेंट सिंपल था, इसलिए हमने क्या किया, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया। प्रेजेंट सिंपल को हमने पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया। देखो हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, जहां पे हमने क्या ध्यान रखना है, अगर सेड टू आएगा ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जहां क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेड टू को टोल्ड कर देंगे, ठीक है। और कामाज ब्रेक करके, जो कामाज है ना, इनको ब्रेक करके हम दैट का चूज करेंगे जहां पे। और मैंने आपको क्या बोला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर रिपोर्टिंग स्पीच हम चेंज करेंगे, इसकी टेंसेस को चेंज करेंगे। पूरा प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। फ्यूचर तो चेंज नहीं होता। देखो अभी मैं फ्यूचर का जो है, इसके बारे में मैं अभी नहीं, आगे आपको मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने क्या बोला, सेड टू, इसका हम टोल्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। अभी एक और एग्जांपल है, राम सेड टू हिज फ्रेंड ही डू नॉट गो टू स्कूल नाउ। राम ने अपने दोस्त से कहा कि वो अब स्कूल नहीं जाता है। इस वाले सेंटेंस में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन है, और इसके साथ डज लगता है, डू नहीं लगता है, और जे टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी, इसलिए हम जहां पे इसको डज मानेंगे, डू नहीं है। राम सेड टू हिज फ्रेंड ही डजंट गो टू स्कूल नाउ, वो अभी स्कूल नहीं जाता। अभी हम देखेंगे रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट सिंपल में है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पास्ट सिंपल करेंगे। देखो सेड टू को हो तो हमने राम का राम रख दिया, सेड टू को चेंज करके टोल्ड कर दिया, हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड ही आएगा, और जहाँ पे कॉमास ब्रेक करके हमने दैट लगा दिया। फिर जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया ही। और डू क्या है, देखो डू और डज क्या है, जो ना जो प्रेजेंट में लगते हैं, और इसका हमने पास्ट कर दिया, पास्ट सिंपल कर दिया, तो डिड आएगा, डिड नॉट लगा दिया, फिर गो टू स्कूल, और नो का चेंज कर दिया हमने देन में। आई होप आपको इतनी सी बात आपको क्लियर हुई होगी। अभी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जहाँ पे ही रखूँगा, ये लेक्चर जहाँ पे ही रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे लेक्चर लाने की, लेकिन क्या करूँ, एक्सप्लेन करने बैठता हूँ तो लेक्चर लंबे हो जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर आपके लिए छोटे ही रहें, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सो लेक्चर ख़त्म करता हूँ, बाय।